सारी अयोध्या नगरी शोक में डूब गई। उधर भरत और शत्रुसूदन अपने ननिहाल कैक देश में हैं, लेकिन जितनी घटनाएं अयोध्या में हुई वो सारी घटनाएं श्री भरतलाल जी को सपने में दिखाई दी। और प्रातः काल जागने के पश्चात श्री भरतलाल जी ने वह सारी घटना अपने छोटे अनुज शत्रुसूदन को सुनाया। देख ही राती भयानक सपना, जागी करे बहु कोटि कल्पना, जागी करे बहु कोटि। भैया शत्रुघ्न, आज रात्रि में मैंने बड़ा ही भयानक सपना देखा है। सपने में तीनों माताओं को विधवा वेश में देखा है, यहां तक कि भैया राम, भैया लक्ष्मण एवं मातेश्वरी जानकी तीनों ही प्राणी वनवासी वेश में वन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। सपने खोटे हो रहे हैं, देखना भैया बेचारे, सपने खोटे हो रहे हैं। सपने खोटे हो रहे हैं, देखना भैया बेचारे, जी मेरा लगता नहीं है, जी मेरा लगता नहीं है। क्या है होनी होने हारे, सपने खोटे हो। और भैया शत्रुघ्न, मैंने सपने में देखा क्या है? रामो लक्ष्मण माता सीता बन गए मुनि भेष धारे। रामो लक्ष्मण भैया राम को वन में जाते हुए देखा है। और मैंने क्या देखा है? पिता को देखा है जमीन पर, पिता को देखा है जमीन पर, अवधि में हा पुकारे, सपने खोटे हो रहे हैं, देखना भैया बेचारे, देखना भैया बेचारे, देखना भैया बेचारे। जाओ भैया शत्रुघ्न। 11 रुपया राजू भैया दिल्ली वाले। विप्रजवाय दे बहुजान, शिव अभिषेक करे विधिना। मुझे भोलेनाथ के शिवालय में जाकर के अपनी जननी जन्मभूमि अयोध्यापुरी की मंगल कामना करके आना चाहिए। माँ गही विदा महेशी मनाई, कुशल मात पितु परिजनों भाई। हे आज तो सौगरदानी भोलेनाथ, हमारी जननी जन्मभूमि अयोध्यापुरी में सभी प्रकार से कुशल रखना आपकी बारंबार जय हो। यही विधि सोचत भरत मन, धामन पहुँचे आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी,
चले महेश मना। राजकुमार भरतलाल जी की जय हो, राजकुमार शत्रुघ्न लाल जी की जय हो। कहाँ से आना हुआ है? प्रभु मैं अयोध्या से आया हूँ। अयोध्या से आए हो? हाँ, हमारी अयोध्यापुरी में सभी प्रकार से कुशलता है। आपके परम पूज्य गुरुदेव जी ने आपको अति शीघ्र अयोध्या में बुलाया है। आप शीघ्रता से चले गणेश मना। हमारे गुरुदेव ने हमें शीघ्रता से अयोध्यापुरी में बुलाया है। सेवक का आना, गुरुदेव का हमें शीघ्रता से अयोध्या में बुलाना, ये अवश्य ही चिंता का विषय है। हमें भी विलंब नहीं करना चाहिए। अपने मामा जी से आज्ञा लेने के पश्चात शीघ्रता से अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान करना चाहिए। चले समीर बेग है आगे, नागत सरिते शैल बनवा के। एक निमेषी बरस सम जाई, यही विधि भरत नगर लिए राई। पुरवासियों, कहो भैया। हमने सुना है कि ननिहाल भरतलाल जी अपनी ननिहाल से अयोध्यापुरी आ रहे हैं। वही भरतलाल महारानी कैकेयी के पुत्र, हाँ। जिनके कारण अपने प्रभु श्री राम वन को गए, वही आ गए। हाँ वही, देखो महाराज आखिर उन्हें राजा बनाकर गए हैं, राज हाँ। देकर गए हैं। हाँ, हाँ। वो यहाँ के राजा हैं, तो हम लोग प्रणाम तो करेंगे, बिल्कुल। मुंह से नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? देखो सामने से आ रहे हैं दोनों राजकुमार। पूरे जन मिलहि न कहे कछु, गवही जोहार ही जाए। भरत कुशल ना पूछ सकही, भय विषाद मनोमा। आज ये कारण क्या है? जब भी हम अयोध्यापुरी में आया करते थे तो यही प्रजा प्रवासी हमें अपने हृदय से लगा करके हमसे हमारी कुशलता के बारे में पूछा करते थे। लेकिन आज इन्होंने हमें प्रणाम तो किया, लेकिन हमसे हमारी कुशलता के बारे में नहीं पूछा। यह अयोध्यापुरी की हालत किस प्रकार से हो रही है, मानो कि यहां पर कोई निवासी नहीं करता हो। हमें भी विलंब नहीं करना चाहिए। चलो हम अपनी माता के महल में चलते हैं, वहीं से सब कुछ विदित होगा। सजयारती मुदित उठ धाई, द्वार ही भेटी भवन ले आई। सुत ही ससोची देख मन मारे, पूछत नहीं हरि कुशल हमारे। पूछत नहीं हरि कुशल हमारे। अरे आज तो मेरा बेटा भरत लौटकर आ गया। आओ आओ लाल, ये बताओ मेरे मायके में सभी लोग अच्छे से हैं ना? मामा मामी नाना नानी कैसे हैं लाल? सकल कुशल कहे भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भला। हे माते, हमारे ननिहाल और आपके पियर में तो सभी प्रकार से कुशल हैं, लेकिन कुशलता तो आप मुझे यहाँ की बतलाइए। कहां पर हमारे भैया राम हैं, कहां पर भैया लक्ष्मण हैं, कहां पर हमारे पिता श्री हैं? कोई दिखाई नहीं देता है। और आपने अपना ये जो भेष बना करके रखा है, ये सब क्या है? तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय विचार। बेटा भरत, मैंने यहाँ पर सभी बातों को भली भांति संभाल लिया है और इन सभी कार्यों में दासी मंत्रा ने मेरा बड़ा साथ दिया है। दासी मंत्रा ने? हाँ लाल। समझ में नहीं आता कि आप यहाँ की राजमाता है,
यहाँ पर ऐसा कौन सा कार्य बिगड़ गया था जिससे कि आपको एक दासी की सहायता लेनी पड़ी? दासी की सहायता से आपने यहाँ की सारी बात भी संभाल ली। आखिर ऐसा क्या हुआ यहाँ पर? कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपत सुरपति पूरे पगोधार। बेटा भरत, सभी कार्य भली भांति चल रहे थे, पर विधाता थोड़ी सी विपरीत हो गए। जानते हो, तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। क्या कहा मां? पिताश्री का स्वर्गवास हो गया? नहीं पिताजी। तात तात ताति पुकारी, परो भूम तल व्याकुल भार। चलत न देखन पायो तो ही, तात राम सौंप्यो नहीं मोहि। मैं कितना भागा हूं कि चलते समय पिताश्री के मैं दर्शन भी नहीं कर पाया, और ना ही पिताश्री ने मेरा ये हाथ भैया राम के हाथ में सौंपा। पिताश्री का स्वर्गवास हो जाना, ये सब कैसे हो गया? बहोर धीर धरी उठे सवारी, कहो पितु मरण हेत महता। लेकिन मां, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिस बात को लेकर के पिताश्री के हृदय में अत्यंत कष्ट पहुंचा और हमारे पिताश्री का स्वर्गवास हो गया? मां, आदहुते सबे आपन करनी, के कई कुटिल मुदित मनोवरणे। बेटा भरत, देखो, जो जैसे कर्म करता है उसे उसका फल मिलता है, इसमें किसी का दोष नहीं है लाल। लेकिन और मेरे 2 वरदान महाराज के पास थाती स्वरूप रखे हुए थे। मैंने उन 2 वरदानों पर समय आने पर मांग लिया। पहले वरदान में इस अयोध्या का राज मैंने तुम्हारे लिए मांगा, इसलिए आपने पहले वरदान में मेरे लिए अयोध्या का राज मांगा, जबकि आप इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि हमारे कुल की ऐसी रीति है कि घर में जो ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता है वही राज का अधिकारी माना जाता है। फिर आपने ऐसा क्यों किया? इस पर अधिकार तो भैया राम का है। और दूसरे वरदान में? बेटा भरत, दूसरे वरदान में मैंने तुम्हारे बड़े भैया राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। क्या कहा? तूने भैया राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा? ये तूने क्या कहा? मैया तेने काठानी मन में राम सिया, भेजे दयेरी बनो में। रे मैया तेने काठानी मन में राम सिया, भेजे दयेरी बनो में। राम सिया भेजे दयेरी बनो।
क्या कर दिया। तूने भैया राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग करके वन के लिए भेज दिया। अरे ओ पापनी, अरे ओ पापनी, तूने तो हमारे कुल का सभी प्रकार से विनाश कर दिया। वाह, जो पैकुरिची कर दिया रहियत को ही, जो पैकुरिची रहियत को ही, काहे ना जनमत मारिस मोही राम सिया, भेजे दयरी बनु में राम सिया, भेजे दयरी बनु में राम सिया, भेजे दयरी। यदि ऐसे विचारों को ही तेरे हृदय में निवास करना था, ऐसे विचारों को तेरे मन में स्थान देना था, तो तूने मुझे जन्म लेते ही क्यों नहीं मार दिया। कम से कम ये दिन तो देखना नहीं पड़ता कि तूने भैया राम के लिए वन के लिए भेज दिया और पिताश्री का स्वर्गवास हो गया। पेड़ काटते पालब सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। और पापनी माँ, पेड़ को काट करके तू उसकी पत्तियों को हरा रखना चाहती है, पानी को नीच करके तू मछलियों को जिंदा रखना चाहती है। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तूने सोचा भी कैसे कि मैं इस अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठूंगा। हर्ष बंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि से कछुना बसा। हमारे शूर वंश में चक्रवर्ती महाराज दशरथ जैसे पिता, भैया राम जैसे भाई, लेकिन इसी कुल में कुलटा तू कहां से आई। लेकिन जैसा तेरी माता ने किया उसी के अनुरूप तूने भी कार्य कर दिया। परमागति मनी भई न पीरा, चरी जीभ मोह परऊ न कीरा। तूने जरा सा भी विचार नहीं किया। जिस समय तूने मेरे पिताश्री से वरदान मांगे तो तेरी हृदय में पीड़ा नहीं हुई, तेरे मुख में कीड़े नहीं पड़ गए, तेरी ये चिप्पियां टूट करके पृथ्वी पर नहीं गिर गई। भूप प्रतीत तोर की मिकीनी, मरण काल विधि मति हर लीनी। दो वरदान मांग लिए, पता नहीं पिताश्री ने तेरे वरदानों को कैसे दे दिया। तेरी बातों में आकर के भैया राम के लिए वन के लिए भेज दिया, जिसके कारण आज हमारे पिताश्री का स्वर्गवास हो गया। और तू बड़े प्रसन्न मन से इस बात को कह रही है कि तूने मेरे लिए अयोध्या का राज मांगा। और दुष्ट पापुनी के कई मैया, तूने अच्छा नहीं किया बा। दुष्ट पापुनी के कई मैया, और तू मरी नहीं कलेहारी, कि भाई बन को भेज दिए रे तूने, जुल्म किए बड़े भारी। नहीं भैया,
जब वर मांगे, जिस समय तूने मेरे पिताश्री से वरदान मांगे तो तूने जरा सा भी विचार नहीं किया वा। ओ मेरे पिता से जब वर मांगे, जीवो तेरी ना टूटी। भाई को वन में जाते देखा, आंख तेरी ना फूटी। नहीं भैया और बाप, जिस प्रकार से तूने भैया राम के लिए वनवासी वेश में आज से बन के लिए भेजा है, ओ एक एक मन में ऐसी ऐसी आवे, एक एक मन में ऐसी ऐसी आवे। भस्म रमाए रहूं मैं तन में, भाई को वन से ढूंढ कर लाऊं, कहीं मिले वो वन में। ये लेरी मैया राजू पाटिए, जहां पर मेरे भैया राम नहीं है वहां पर मेरा भी कोई काम नहीं है। ओ ये लेरी मैया राजू पाटिए, मुझे नहीं है करना, भाई को वन से वापस लाऊं, नहीं होगा मेरा मरना। क्या रहना माँ इस अयोध्यापुरी में, तूने हमारे कुल का सभी प्रकार से विनाश कर डाला। पिताश्री का स्वर्गवास हो गया, भैया राम को तूने बन के लिए भेज दिया। ओ ऐसी जगह पर क्या रहना माँ, खुशबू नहीं गुलशन में, मेरे बचन तू सत्य मान ले, आगे ओले महलन में। अरे ओ बेपीर मैया, अरे ओ बेपीर मैया, तूने नाश कुल का कर दिया। क्यों ना पैदा होते ही खंजर गले पर रख दिया, भाई को वनवास देकर मुझको रुसवा कर दिया। अरे तूने शीश को काटकर बालों की रक्षा किया। क्या मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता हूँ। और आज मैं तुझे एक श्राप भी देता हूँ कि आज के बाद कोई भी पिता अपनी पुत्री का नाम केकई नहीं रखेगा। चली गए यहाँ से। यही अवसर कुबरी तहाई, बसन विभूषण विविधि बना।